जो आपका मूल प्रश्न है ना, कुंडली अच्छी होने के बावजूद आपको वो अपेक्षित परिणाम क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहे, तो उसके पीछे का मूल तत्व आप समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह की दशा, ग्रह की दशा एक तरीके से उस ग्रह का टाइम टेबल है कि 9 ग्रह आपको एक साथ बराबर परिणाम देने वाले नहीं है। पर्टिकुलर जब जिस ग्रह की ड्यूटी टाइम आपकी कुंडली में आएगा, यानी कि उसकी दशा जब आएगी, तब वो आपके अपेक्षित परिणाम देगा। और उस ग्रह की दशा में भी उसके परिणाम देने की जो निर्भरता है वो अनेक तत्वों पर निर्भर है। जैसे आप समझिए कि उसका स्थान, भाव, उस राशि, नक्षत्र। मैंने एक उदाहरण लेके आपको समझाया कि इस कुंडली में प्रथम भाव में सूर्य बैठा है सिंह राशि में, तो उसका प्रथम भाव में बैठना, उसका सिंह राशि में होना, सूर्य होना, इन तीनों को मिलाकर के एक मैट्रिक्स तैयार हुई। फिर एक एक्स्ट्रा लेवल की मैट्रिक्स क्या बनी इसके बाद कि उस ग्रह की शुभता क्या है, उसकी अशुभता क्या है, वो अपने मित्रों के साथ बैठा है या वो अपने शत्रुओं के साथ बैठा है। ये इसके एक लेवल ऊपर की मैट्रिक्स हो गई। फिर इसके नीचे आप समझिए कि उस ग्रह की पावर कितनी है, यानी कि वो कितने डिग्री का बैठा हुआ है। वो अगर किसी दूसरे ग्रह से दृष्ट है, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर इसके ऊपर शनि की दृष्टि आ जाए या किसी राहु की दृष्टि आ जाए, तो वो अपेक्षित परिणाम को बाधित करती है। लेकिन यहाँ पर इसी के मित्र ग्रह की दृष्टि आ जाए तो वो आपके लिए शुद्ध परिणाम प्राप्त देने वाली होगी। इसके साथ युति बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्रह के साथ युति कौन कर रहा है। जैसे यहाँ सूर्य के साथ सिंह राशि में बैठा हुआ है प्रथम भाव में, यदि इसके साथ यहाँ मंगल युति कर दे तो मंगल यहाँ पर नवमेश है, तो केंद्र त्रिकोण की युति बन जाएगी, फर्स्ट डिग्री राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 स्तर के यहाँ पर मैट्रिक्स तैयार होते हैं ग्रह दशा में भी, यानी कि ग्रह का परिणाम अच्छा बैठा हुआ है सब जगह, लेकिन परिणाम कब देगा, वो अपने को फलित कब देगा, जब उसकी दशा आएगी। दशा कीवर्ड है, दशा चाबी है आपकी कुंडली की। आपकी दशा ही नहीं आएगी तो आप क्या कर लेंगे। तो दशा आएगी